नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक प्लान शो के रिगार्डिंग लेके आया हूं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप जब प्लान दिखाने बैठते हैं, आप प्लान बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा है वो पास्ट में नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका है। उसने किसी कंपनी को ज्वाइन किया था, मेहनत की थी या नहीं की थी, लेकिन वो कर चुका है नेटवर्क मार्केटिंग, और वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर भयंकर नेगेटिव हो चुका है। और वहां से उस व्यक्ति ने एक ठान लिया है कि अब मुझे जिंदगी में नेटवर्किंग कभी नहीं करनी है, और वो व्यक्ति आपका प्लान सुनने को ही तैयार नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि अगर आप नए हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और उस व्यक्ति ने 1 साल नेटवर्किंग की है, तो आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो नए व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस छुड़ा भी देता है। तो ऐसे लोगों को किस प्रकार से टैकल करेंगे और कैसे इनको प्लान दिखा के अपने बिजनेस में ज्वाइन कराएंगे, ये आज के वीडियो का टॉपिक है। ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है जब आप खास करके ऐसे लोगों को प्लान दिखा रहे हो जिनको पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग पता है। कई बार क्या होता है कि आपको भी पहले से पता है कि हाँ, ये व्यक्ति पहले ये कंपनी कर रहा था, इसने नेटवर्किंग एक बार की हुई है, लेकिन अभी नहीं कर रहा है। आपको भी पता होता है कि आपका प्रोस्पेक्ट पास्ट में नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका है। तो किस माइंडसेट के साथ जाना है और कैसे प्लान की बिगिनिंग करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, आप जैसे नॉर्मल लोगों को प्लान दिखाते हैं, ड्रीम से शुरुआत करते हैं, वो सारी चीज़ों से शुरुआत करके आप बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका काम बनने वाला नहीं है। वो आदमी क्या करेगा, वो पूरा प्लान देखेगा, कई बार वो मुस्कुराता रहेगा, प्लान देखेगा, और लास्ट में आपको एक ही बात बोलेगा, अरे भाई ये सब तो हमने बहुत किया है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल के तो हम हेडमास्टर रह चुके हैं। इस प्रकार के डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये माइंडसेट लेके जाना है कि वो व्यक्ति नेगेटिव डिस्कशन करेगा, पुरानी कंपनी की बात करेगा, पुराने बिजनेस की बात करेगा, और ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा जो कठिन हो गए। इस माइंडसेट के साथ आपको जाना पड़ेगा ताकि आपके लिए मुश्किल ही है वो जितनी है उससे आसान लगे आपको और ज्यादा दिक्कत ना हो। दूसरी बात आपको यहां पे ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका प्रोस्पेक्ट बात करना चाहता है, अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, वो बोलेगा कि भाई हमने ऐसा बहुत कुछ किया है, मैंने भी एक कंपनी ज्वाइन की थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसको दबाइए मत, उसको रोकिए मत। जब आपका प्रोस्पेक्ट बोलना शुरू करे तब आप चुप हो जाइए और 100% इंटरेस्ट के साथ उसको सुनिए। अगर आप ऐसे करके सुनेंगे, हाँ ठीक है देखिए सर ऐसा होता है वैसा होता है, अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो यहाँ पे आपकी बात बनने वाली नहीं है। देखिए, ये तो हम आपको हमेशा ही बताते कि प्रोस्पेक्ट को सुनिए, लेकिन इस केस में आप उसको इंटरेस्ट के साथ सुनिए। उसको लगना चाहिए कि ये आदमी मेरी बात को सुन रहा है, क्योंकि पहले आप सुनेंगे, बाद में आप उसकी बात के साथ एग्री होगी। तो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बोलने दीजिए, उसके पास बोलने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हार्डली 2 से 3 मिनट बोल पाएगा, उसके बाद उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आप उसको सुनना शुरू कर दीजिए। एक बार उसका पूरा मसाला खाली होने दीजिए। एक बार उसका मसाला खाली हो गया, उसके बाद आप जो भी बोलेंगे वो आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि आपने उसको सुना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। आपको किसी भी रूप में आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। वो ऐसी ऐसी बात बोलेगा जिससे आपका ईगो हर्ट होगा, लेकिन आपको अपने ईगो को बीच में लाना नहीं है। आप अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को और खुद को अगर ईगो के रूप में बीच में लाएंगे, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिए, आपने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, और किसी भी रूप में अगर आपने उसका ईगो हर्ट कर दिया, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। आपकी मीटिंग जो है वो सत्यानाश हो जाएगी। दोस्तों, आप एक चीज दिमाग में रखिए, आपका काम अपना ईगो सेटिस्फाई करना नहीं है, आपका काम है उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना। और दूसरी बात आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने दिमाग में ये चीज मत रखिए कि एक नेगेटिव व्यक्ति है, उसके एक्सपीरियंस इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव रहे हैं, इसीलिए इस बिजनेस की सोच उसके बारे में, इस बिजनेस के बारे में उसकी जो सोच है वो नेगेटिव हो सकती है। ये व्यक्ति नेगेटिव नहीं है, ये व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसा है। अगर इसकी गलतफहमियां दूर हो जाएगी तो ये मेरे तरह ही काम कर सकता है। तो ये चीज आप दिमाग में रख के उनके साथ बातचीत कीजिए, और किसी भी रूप में आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। पॉइंट नंबर 4, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट के जब आप बात सुन लेंगे, उसकी सारी बातें सुन लेंगे, उसके बाद आप उनसे बताइए कि देखिए सर, आप तो एक बहुत ही पोटेंशियल वाले आदमी लगते हैं और आप एक ड्रीमर आदमी लगते हैं। आपके जीवन में कोई तो मकसद रहा होगा जिसकी वजह से आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। हालांकि आप कामयाब नहीं हो पाए, उसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर, ऐसा तो क्या हुआ था कि आप जैसा व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ। अब वो व्यक्ति जो है वो आपके सामने कुछ ऑप्शन रख देगा,
वो ज़्यादातर केस में कहेगा हमने बहुत मेहनत की लेकिन हमारा अपलाइन इतना बकवास था कि वो हमको सपोर्ट नहीं करता था। या फिर वो कहेगा मैं अकेले ही भाग रहा था, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, अकेला आदमी कितना भागेगा, मैं लोगों को जोड़ता था फिर उनको ट्रेनिंग देने के लिए कोई आता नहीं था। या फिर वो कहेगा देखिए हमने बहुत मेहनत की लेकिन कंपनी बकवास थी, वो कंपनी सब कुछ लेके भाग गई, जो कंपनी थी वो कंपनी भाग गई यहाँ पे, इसीलिए काम बंद हो गया। या फिर वो कहेगा कि यार हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं था, हम बहुत अच्छे से प्रोडक्ट सेल करते थे लेकिन प्रोडक्ट का मार्केट में रिजल्ट नहीं था, ठीक है ना। या फिर वो कोई कहेगा कि हमारे जो अपलाइन थे वो हमारे लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन करा देते थे। मतलब आपके सामने वो रीजन आ जाएगा, वो प्रॉब्लम आ जाएगा जिस रीजन की वजह से उस इंसान ने इस बिजनेस के बारे में काम करना छोड़ दिया था। अगर ये आपके सामने आ गया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। आप अगला उनको सवाल पूछिए, मान लीजिए उन्होंने कहा कि देखिए हमारे प्रोडक्ट बहुत बकवास थे, मार्केट में उसके रिजल्ट नहीं थे, तो आप उनको बोलिए कि अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते तो क्या आज आप इस बिजनेस में कामयाब होते कि नहीं होते। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे अपलाइन ऐसा थे जो हमारे पास आते ही नहीं थे, हमको सपोर्ट ही नहीं करते थे कभी। मान लीजिए आपको अच्छे अपलाइन मिले होते उस टाइम पे, तो सोचिए आज आप कहां पे होते। क्या आपकी कंपनी में ऐसे भी लोग थे जो कामयाब हुए? हाँ, बहुत लोग कामयाब हुए क्योंकि उनको शायद अच्छे अपलाइन मिले होंगे। यस, उनको बहुत अच्छे अपलाइन मिले, हमको नहीं मिले। अगर आपको भी ऐसे अच्छे अपलाइन मिले होते तो वो आदमी खुद बोलता कि अगर ऐसा होता तो आज शायद मैं इस बिजनेस से करोड़पति होता, कामयाब होता। तो आप यहां पे समझ लीजिए कि प्रॉब्लम भी वो बता रहा है, सॉल्यूशन भी वो बता रहा है, आपको बस उस सॉल्यूशन को आप आगे रखना है कि सर देखिए आप आदमी बहुत अच्छे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप इस बिजनेस में इसीलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि आपको अच्छा अपलाइन नहीं मिला। लेकिन आज आपके सामने अपॉर्चुनिटी फिर से एक बार आपके दरवाजे पे खड़ी है। यहां पे हमारे जो अपलाइन है बहुत ही जबरदस्त है, मैं बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। अगर इस बिजनेस में मैं कामयाब करता हूं बिकॉज ऑफ माई अपलाइन के, मुझे इतना मोटिवेट करते, इतना सपोर्ट करते। मान लीजिए उसका प्रोडक्ट का प्रॉब्लम था कि हमारे प्रोडक्ट ठीक नहीं थे, तो आपको यह कहना है कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट इतने जबरदस्त है कि एक बार किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया तो सामने से वो दूसरी बार मांगता ही मांगता है। तो उसका जो प्रॉब्लम, उसको एक ही चीज लगना चाहिए कि वो समस्या यहां पे नहीं है, तो उस व्यक्ति का दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात याद यहां पे आप ये भी रखिए कि तुरंत ही वो एक्साइटेड नहीं हो जाएगा, तुरंत ही मोटिवेटेड नहीं हो जाएगा। लेकिन आपने उस व्यक्ति की बात सुनी, उस बात के साथ एग्री हुए, उसके प्रॉब्लम के साथ एग्री हुए और उसको जो सोल्यूशन लगता था वो आपने यहां पे बता दिया। तो अब ये व्यक्ति धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। लास्ट में आप उस व्यक्ति को ऐसा कह सकते हैं कि देखिए सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि आप एक सपने देखने वाले आदमी हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जिस मकसद की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, क्या वो मकसद आप पूरा कर चुके हैं? दोस्तों, वो कभी नहीं हुआ होता है। हमें क्या लगता है ये व्यक्ति 3 साल पहले नेटवर्किंग करता था, अब क्यों करेगा? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने के बाद 3 साल में उसने क्या कर लिया? क्या उसने गाड़ी हासिल कर ली, करोड़पति बन गया, कामयाब हो गया, लीडर बन गया, फेमस हो गया? नहीं हुआ है दोस्तों, वो वहीं का वहीं पड़ा है। और अभी भी वो सपने को आप जगा सकते हो। सपना जो है वो बारूद जैसा होता है, बारूद को जिस वक्त भी आप चिंगारी देंगे उसमें धमाका होने ही वाला है, ठीक है ना। तो आप ये सवाल से उसके दिमाग में सपना जगाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ऑन द स्पॉट ना जागे, थोड़ा टाइम बाद जागे, 2 दिन 3 दिन बाद जागे, लेकिन वो उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेगा। और यहां पे एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। लास्ट में आप उनको ये बताइए कि देखिए सर, मैंने अपनी जिंदगी में कई सारे लोगों को देखा है जिनका आपके जैसा खराब एक्सपीरियंस हुआ है। उनको बोलिए कि ये एक एक्सीडेंट है। मान लीजिए आप बाइक से गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको थोड़ी बहुत चोट लग गई, तो आप दूसरे दिन तीसरे दिन बाइक में बैठने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन क्या आप जिंदगी भर बाइक में नहीं बैठेंगे? आप कभी तो बाइक चलाएंगे ना, कभी तो आपके दिमाग से वो चीजें जाएगी, कभी तो आप में वो फिर से हिम्मत आएगी। समझ लीजिए कि आपका एक एक्सीडेंट हो गया, एक गलत व्यक्ति आपको मिल गया, गलत कंपनी आपको मिल गई, लेकिन आज फिर से जब तक जिंदा है बाइक तो चलानी पड़ेगी, बिजनेस तो करना पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तो आप उनको बताइए कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनका आपकी तरह एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वैसे लोग कभी ना कभी तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और इतिहास बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करेंगे, वापस नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे और इतिहास बनाएंगे। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति सोचना शुरू करेगा और वो आपके साथ यकीनन ज्वाइन करेगा। आप क्या कीजिए, उसको दूसरी बार तीसरी बार मिलिए या फिर उसे किसी मीटिंग में, ट्रेनिंग में, बड़े सेमिनार में बुलाइए। इससे उसके अंदर का नेटवर्कर एक बार फिर से जाग जाएगा। दोस्तों, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको टाइम ले, ज्वाइन कराने में 2 मीटिंग 3 मीटिंग का टाइम ले, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि यकीनन वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। बस आपको उसे अप्रिशिएट करते रहना है, आपको अपनी जल्दबाजी नहीं दिखानी, आपको उसे यही बताना है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। अगर आप ये बताते रहे तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपके साथ एक ना एक दिन ज्वाइन करेगा।
और इसके लिए दोस्तों आपको अपना नॉलेज भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहूंगा जिसका नाम है कुकू एफएम। कुकू एफएम इज इंडिया लार्जेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म, जहां पे आप ऑडियो बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपने टाइम पे और अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर। दोस्तों कुकू एफएम जो है वो एक इंडियन एप्लीकेशन है, इसका रेटिंग भी 4.5 प्लस है और इसकी क्वालिटी और कंटेंट बहुत बढ़िया है। अगर आप इसे 1 साल के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो इसका चार्जेस इतना कम है कि एक बुक के प्राइस में आपको हजारों बुक्स का डेटा 1 साल के लिए मिल जाएगा। और उसमें भी अगर आप CC50 इस कोड को अप्लाई करेंगे तो पहले 250 यूजर्स को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अभी इसी वक्त कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए उनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, सबसे बढ़िया लगा, वो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी बताइए। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।